बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेब आशिक और आप देख रहे हैं सुहेब आशिक कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं रसमलाई की रेसिपी। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी डेजर्ट रेसिपी है ये। आप यकीन करें, जब आप ये रेसिपी घर पर बनाएंगे तो बाजार से रसमलाई मंगवाना बिल्कुल छोड़ दें। ज्यादा इसमें चीजें भी नहीं शामिल होती, सिर्फ दूध, चीनी और कुछ नट्स से बनेगी ये शानदार रसमलाई। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा कि आप इसको इजीली घर पर बना सकेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक प्योर फ्रेश पनीर हमने हासिल किया है अपने दूध से। पनीर की रेसिपी बड़ी आसान सी है। आप इसको सिरके से और दूध को नींबू से भी आप आराम से अपने पनीर निकाल सकते हैं। ये इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपने जो पनीर लिया है दूध से, उसको अच्छी तरह आपने मैश करना है। मैश जितनी अच्छी इसको करेंगे, जितना प्रॉपर ये मैश होगा, आपकी रसमलाई की शेप उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ना तो ये टूटेगी, और मैं बताऊंगा आपको इतनी परफेक्ट कैसे आप अपने घर पर इजीली इसको बना सकते हैं कि आपकी रसमलाई जो सी है बिल्कुल टूटे भी ना। तो इसको मैं अच्छी तरह मैश कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरे हाथों से, जैसे आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी कंडीशन आनी चाहिए। मैंने हाफ इसको कर लिया है। अभी इसमें मजीद कमी है। आप देख सकते हैं कि अभी ये मजीद इसको हमने और इसको मैश करना है, इसको और गूंदना है। ये चंद कुछ अहम इसके पॉइंट हैं जो आपने इसको लाजमी करना है ताकि आपकी एक परफेक्ट रेसिपी बने। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छी तरह अब इसको गूंद दिया है। एक प्रॉपर, आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर शेप में नजर आ रही है। थोड़ी मेहनत का काम है, प्रॉपर इसको कीजिएगा। फिर इसको जो सा है आप बिल्कुल छोटा छोटा पीस कीजिएगा, क्योंकि जब हमने इसको बॉयल करना है तो ये फूल जाएगी, इसलिए इसको हम छोटी छोटे शेप में बनाएंगे। मैंने इसको बिल्कुल छोटे, एक जैसे आप टिक्की बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप में आपने इसको बनाना है, लेकिन टिक्की का साइज बिल्कुल आपने छोटा रखना है। तो ये एक प्रॉपर साइन होता है एक परफेक्ट रसमलाई का कि हमारी जो सी टिक्की है वो साइडों से भी नहीं टूट रही, एक प्रॉपर शेप में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको जितना अच्छा गूंदेंगे, जितना अच्छा इसको मैश करेंगे, उतनी ही अच्छी ये शेप में आएगी और परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे साथ शेयर किए हैं। आप जरूर इसको रेसिपी में इस्तेमाल कीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी पूरी प्रॉपर एक शेप में आ चुकी है हमारे पास। जितने हमारे पास मटेरियल था, अब हम इसकी सारों की इसी शेप में अपने हाथों से इसको बनाएंगे। प्रॉपर एक शेप बन दीजिएगा, इसको बड़ा ही जबरदस्त लुक आएगी। जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके खाने की लुक उसके जायके का पता देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, तकरीबन 3 कप मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किया है और 1 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है। चाशनी बनाएंगे हम इसकी जबरदस्त किस्म की। क्वांटिटी का आपने लाजमी ख्याल रखना है, किसी भी रेसिपी में क्वांटिटी बहुत जरूरी होती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने एज इट इज वैसे ही अपनी रेसिपी में ये शामिल करना है। तो जैसे इसको अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, हम अपनी इसमें रसमलाई शामिल कर देंगे। आपने फ्लेम को मीडियम आंच पे रखना है, ज्यादा तेज नहीं करना। ज्यादा तेज करेंगे तो ये टूट भी सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा केयर इसको बनाने में होती है ताकि आपकी एक परफेक्ट शेप में ये रसमलाई बने। 10 से 15 मिनट का टाइम आपने इसको देना है, उसके बाद आपने रिमूव कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि जब से ही आपने इसको रिमूव करना है, एक ठंडे पानी में इसको शामिल कर देना है, तो आपकी रसमलाई बड़ी ही सॉफ्ट सी बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी जो सी है पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ना तो ये ब्रेक हुआ है, एज इट इज जैसे हमने इसको शामिल किया था वैसे ही ये हमें हासिल हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है और दूसरे की तरफ चलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका दूध, रबड़ी वाला। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ये चीजें बनती हैं जबरदस्त किस्म की। तो आपने 3 से 4 अदर इलायची इसमें शामिल कर देनी है। इलायची से इसका जायका बड़ा ही जबरदस्त आएगा। और चीनी तकरीबन आधा कप, एज पर योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाफ कप इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ और बॉयल आने दे रहा हूँ। आपने इसकी जितनी भी मलाई है उसको साइडों से आपने इसमें शामिल करते रहना है ताकि आपके दूध को थिकनेस मिले। अब जितना अच्छा थिक दूध होगा आपका, उतनी ही अच्छी इसमें रबड़ी हासिल आपको हो। तो मैंने थोड़े सारे बादाम इसमें शामिल किए हैं। आपने रबड़ी के अंदर ही इसको शामिल कर देना है। जैसे ही आपके बॉयल हो रहे हैं, एक बादामों का अपना फ्लेवर होता है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, जिससे बड़ी ही जबरदस्त सी आपको एक अरोमा भी मिलेगा और इसका टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त मिलेगा।
आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि जैसे बाजार वाला कलर आता है बिल्कुल ही वैसा हमारा कलर भी आ चुका है और हमारी थिकनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही आई है। इसकी बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। जी अब बारी आती है रसमलाई में इसको शामिल करने की, दूध को। तो दूध को तकरीबन आपने आधे घंटे का गैप देना है, उसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना है। एकदम आपने बॉइलिंग वाला दूध इसमें शामिल नहीं करना। तो पहले आप चम्मच से थोड़ा थोड़ा इसको डिप कीजिएगा ताकि आपकी रसमलाई में अच्छी तरह ये दूध हमारा डिप हो जाए। तो तकरीबन इसको आपने रूम टेम्परेचर में आधे से 1 घंटा रूम टेम्परेचर में रखना है, उसके बाद आपने इसको फ्रिज में लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने करनी है, नहीं तो आपकी रसमलाई सख्त हो जाएगी। तो आपने ये प्रोसीजर इसी तरह करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल शानदार तरीके से बनी है, परफेक्ट बनी है, टेस्ट भी लाजवाब, खाने में भी कमाल का जायका। आप इसको अपनी दावतों में यूज करें। इंशाल्लाह जो भी ये रेसिपी आपकी ट्राई करेगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना, अपने गिरदनवा प्यारों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहेब आशिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।